भाव कुंडली की बात कर दिए। मतलब चंद्र कुंडली से भी दसम भाव का ऑलरेडी हो गया। अब बचा क्या है? नक्षत्र की बात कर दिए। तो भाव कुंडली में और भी बहुत सारा चीज जो है अपने को जानना है। भाव कुंडली से पहले लेकिन नवांश कुंडली को एक बार खंगाल लेते हैं। जो भी है मतलब सूर्यादि जो ग्रह हैं उनके नवांश के द्वारा कोई भी जातक की आजीविका को समझा जाता है। नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी उस हिसाब से मैं कुछ सूत्र दे रहा हूं इसको। ये बृहद जातक से क्या बोलते हैं लिया हुआ है। बृहद जातक का वो दसम अध्याय में ये श्लोक मिल जाएंगे। उसी का कुछ अपनी भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ग्रंथों की या किताबों की भाषा बड़ा जटिल होता है। तो मेरे समझ में जितना समझ आया मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं सूर्य के काम। लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। आ जाने दो उनको भी। हाँ, लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। लक्ष्मी जी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। मैं ये बताया, सिर्फ इतना बताया कि भाव कुंडली चंद्र कुंडली ऑलरेडी देखे हैं। आज थोड़ा सा नवांश से पेशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म को। तो नवांश जो भी है सूर्यादि नवग्रह का जो नवांश में कैसी स्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी उसी के हिसाब से कुछ सूत्र दे रहा हूं। एक तो सूर्य, सूर्य मान लीजिए कर्म भाव या कर्म भाव भावेश का जो ग्रह स्फुट है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा समझा देने की भी, प्रैक्टिकली समझाने की भी कोशिश करूंगा। खोल देता हूं। अब यहां देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से शायद आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे एसेंडेंट, यहां देखिए एसेंडेंट लियो में है, उसके नवांश में एसेंडेंट कहाँ आ गया? वृश्चिक में आ गया। D9 चार्ट में वो आ गया। अब जैसे सूर्य, ये हम कैसे देखेंगे? D9 में D1 से अगर आप D9 में जाने की कोशिश करते हैं तो पहले यहां देखिए D1 में सूर्य कहाँ है? जेमिनी में, मिथुन राशि में। 23 डिग्री 41 मिनट 45 नहीं, उसको 46 सेकंड मान लेते हैं। मतलब मिथुन का 23 डिग्री में है। लेकिन वो D9 में कहा चला गया? वृषभ में। इसकी भावस्फुट क्या है? 23 डिग्री, जेमिनी की 23 डिग्री 41 मिनट 46 सेकंड। और ये हो गया सूर्य की। अब हम सूत्र को समझते हैं। सूत्र क्या है? चाहे वो कर्मेश, मतलब
ये जो दशमेश, यह दशमेश कौन है? दशमेश है शुक्र। दशमेश है शुक्र। शुक्र की भावस्फुट देख लीजिए। कैंसर की 3 डिग्री 17 मिनट। सेकेंड को अभी हम नहीं बोल रहे हैं। चाहे इस स्फुट के अंदर दबांश पड़े या कर्म कर्म भाव में जो बैठा, कर्म माने यह कर्म भाव, ये तो भावेश की मैंने बता दिया। जो शुक्र है, शुक्र की ग्रह स्फुट ऐसा है। अब भावेश मतलब ये 10th का जो लॉर्ड है, 10th का भाव है, 10th का लॉर्ड हुआ शुक्र। तो शुक्र तो है कैंसर में, बट 10th भाव कहां पड़ा? देखिए लगन 24 डिग्री लियो में पड़ा है। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री जोड़ के चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 या 24, 240 डिग्री। 240 डिग्री ऐसे ही निकल गया। और नेक्स्ट एक एक राशि चूंकि 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री 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 प्लस वो वही वही लगन का जो 24 डिग्री लियो 44 मिनट में है। सिर्फ कर्म भाव स्फुट भी वैसे ही आएगा, खाली साइन बदल गया है। साइन कौन सा? लियो से साइन चला गया टॉरस में, यानी लियो से 30 30 30 30 30 30 30 ये इतने डिग्री का डिफरेंस आ गया। वो भाव स्फुट में 9 D9 चार्ट में जो आएगा वो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेन जैसे हम सॉफ्टवेयर से देखते हैं, तो सॉफ्टवेयर से भी देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में ब्रीच में देख लीजिए कौन सा पड़ा है। ब्रीच में कौन सा पड़ा है देख लीजिए। आवाज सही है ना? जी सर। यहां देखिए ब्रीच में कौन सा पड़ गया? सूर्य, जुपिटर, केतु, मून और सेटर्न उसी स्फुट में आया, शुक्र के स्फुट में आ गया। तो अब सूत्र क्या है कि कर्म भाव या कर्मेश का स्फुट में अगर सूर्य नवांश में आ जाता है तो जातक सोने का कारोबारी होगा, या तो वो होता है ना जिसमें सुगंधी, वो सब का कारोबारी हो सकता है, या तो फिर पसम जो मतलब भेड़ा वगैरह से जो बनता है, रेशम पसम, ये सब जो छोटे कीट या जानवर से जो मिलते हैं, उन चीजों, रेशम पसम मतलब सिल्क वगैरह का, या अ, या मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य जो है औषधि का कार्य करने वाला। तो इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं, चूंकि ये शुक्र के स्फुट में आया, तो नेचुरली आप कह सकते हैं यहां पे कि वो व्यक्ति इस तरह कार्य से जुड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल दिया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, स्फुट ये को इसमें यहीं से हमें देख लीजिएगा। बोलिए। हमें ये देखना है कि सन जो है वो कहाँ पे गया D9 में, किसके स्पूट में, किसकी राशि में जी गया जी था। जी, बिल्कुल 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 अगर बिल्कुल। वो, जैसे वो शुक्र में गया तो फिर वो सोने वगैरह का काम करेगा। हाँ 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 हाँ।
हाँ, अगर मान लीजिए सर ये सन जो है बुध के में गया हो तो फिर क्या है, बुध से रिलेटिव काम करता सर वो। तो बुध से रिलेटेड काम होता। ठीक है। ठीक। तो बुध से चंद्र से जाता तो चंद्र के रिलेटेड काम होता। वही मैं सारा लेकिन चीज आप व्यापार के लिए हमें, सारी बारीकी से बता दे रहा हूं। ठीक है। यानी कि सर हमें जो है व्यापार के लिए D9 में सूर्य को भी जरूर देखना है सर। सूर्य चंद्र हर एक ग्रह को देखना है। ठीक है। मैं हर एक की जो व्यापार होगा वो मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है। कर्म के हिसाब से सूर्य को जैसे अब मान लीजिए यहाँ जैसे सूर्य अगर यहाँ सूर्य शनि के साथ जुड़ा हुआ है, केतु के साथ है, मून के साथ है, तो अब यहाँ ना सूर्य मिश्र फल देगा। जुपिटर भी है, मून भी है, लेकिन केतु और सेटर्न भी है। तो ये तो पूरी तरह से क्या कहते हैं, शुभ फल नहीं देगा, कुछ अशुभ फल भी देगा। ठीक है। जी। तो कुछ अशुभ फल में क्या होगा, इसके काम में ना एक स्मूथनेस नहीं रहेगा। ये काम कभी ठीक चलेगा, कभी बिगड़ाव चलेगा, क्योंकि यहां पाप ग्रह भी इसके साथ युति बना लिए। क्लियर आया? ठीक, देखिए हमें जो D1 का 10th हाउस है, जो उसका स्वामी है, जैसे वृष राशि पड़ रही है D1 में, हमें हम्म, देखना D9 में वृष राशि में क्या क्या आइटमें पड़ रही हैं, क्या क्या चीजें आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब सूर्य अगर बहुत ज्यादा बलवान यहाँ पे हो जाता, यहाँ बलवान तो है, जुपिटर मून को, मून उसको सपोर्ट तो किया है, तो बलवान है। बलवान मतलब ये राजकारी में भी यश पाएगा, बट वो एक ठीक। जैसा नहीं चलेगा। उसका स्मूथनेस है ना, एकदम स्मूथली नहीं चलेगा सब चीज। क्योंकि जी सर। सैटर्न और केतु उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कभी कभी इसको ना बदनामी का हिस्सा भी अपना हिस्से में डालना होगा, लेना होगा। बदनामी भी मिलेगी, बट ये फिर भी भरोसेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर पॉजिटिव ग्रह जो है इसके साथ में है, जुपिटर और ये मून। तो ठीक। सर ये जुडिशरी का योग बन सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, 100%। जुडिशियरी योग तो है ही है। राजकारी में जाएगा तो जुडिशियरी में ही जाएगा वो, कानूनन कर्म कर्म करेगा वो। हाँ सर, क्योंकि सैटर्न केतु भी है, जुपिटर भी है, सन शाइन भी है। बिल्कुल, अगर जुडिशियरी में जाएगा तो मैम इसका बदनामी नहीं होगी। यस सर। ठीक है, लेकिन जुडिशियरी छोड़ के मान लीजिए ये आईएएस में चला गया, है ना, और जुडिशियरी से रिलेटेड हो गया या डीएम बन गया, तो फिर तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बदनामी नहीं होगा, इसका लाइफ स्मूथ होगा। बट मान लीजिए कि हो सकता है कि एडिशनल कोई काम में चला गया, आईएएस बन गया, बट एडिशनल में चला गया, तो फिर वहां पे उसकी तो पूरी तरह से तो चलता नहीं है ना उसका कलम, तो वहां पे उसको बदनामी मिल सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का बिजनेस वगैरह क्या होगा, उसके कर्म क्या होंगे। सूत्र वही है जैसे मैंने सूर्य में बताया, वही कर्मेश या कर्म भाव की, मतलब उसके नवांश में आया हुआ चंद्र हो, तो वो किसान बड़ा ओहदे वाला किसान होगा। आप लोग आज 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 आप लोग सुनते होंगे ऑर्गेनिक फार्म, जैसे बड़े बड़े कंपनियां भी ऑर्गेनिक फार्म में रिलेटेड हो गई, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं बड़ी कंपनियां। तो ऐसा कोई बड़ी फार्म का वो मालिक बनेगा जो किसान का ही काम करेगा, बट वो ऑर्गेनिक या उस तरीके का काम करेगा जहां पे लोगों को मतलब एकदम खेती से लेके मॉल तक का सप्लाई चेन बनेगा उसका एक। इसके अलावा अ, आप जानते हैं चंद्रमा का कारक तत्व तो पानी है, तो पानी से निकली हुई चीजें जैसे शंख हो गया, शंख, मोती, है ना, पानी से मछली वगैरह जो भी है पानी से जो मिलने वाला
जो चीजें हैं उसकी व्यवसाय में इसको बहुत उन्नति होगी। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह भी है, क्योंकि वैदिक साइंस में उसको मां का भी दर्जा दिया गया है। यानी तो स्त्री के जो साजो सामान का जो जरूरत चीजें होंगी, मेकअप वगैरह का, उसके बिजनेस में भी ये काफी हद तक आगे जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, अम, अरे उसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसकी कमाई, रोजगार, आजीविका बड़ा ढंग से चलेगा और पैसे की कमी भी नहीं होगी। अ, चंद्र जो है वो आपका जैसे जो पानी के नजदीक वाला जो भूमि होता है उसका भी कारक है। तो फिर उस जगह से भी आप इसके कर्म को जोड़ सकते हैं। अच्छा, चंद्रमा कुशीद बिजनेस का कारक है। कुशीद मतलब बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर। चंद्र अगर बलवान हो जाता है तो चूंकि इसको वैदिक साइंस में, कहानियों, पौराणिक तत्व में इसको रानी की दर्जा प्राप्त है, सूर्य की रानी। तो नेचुरली राज्यसभा में इसके ओहदे बढ़ जाएंगे, तो ये मंत्री वगैरह भी बन सकता है। हम्म। और काफी हद तक मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, लोकप्रियता होगा, वह बहुत ज्यादा होगा। मतलब एकदम लगता है जैसे स्टेट्समैन जैसा जो चरित्र या जो लोकप्रियता उसको मिल सकती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज हम बोल सकते हैं, चंद्रमा जो है वो म्यूचुअल बिजनेस या जॉइंट वेंचर का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चंद्रमा जॉइंट वेंचर का कारक ग्रह है, तो ये जॉइंट वेंचर में भी इसको सफलता मिलेगी। यानी जहां पे भी ये काम करेगा, कोशिश करेगा जॉइंट वेंचर पे करने का या अदर्स। जैसे इसी कुंडली में, जो कुंडली अभी खुली हुई है, इसी कुंडली में देखिए मून, जुपिटर, केतु, सेटन और सन इकट्ठा है। तो यहाँ पे तो उसको मतलब एक वाकई में राजकीय मतलब विभाग में एक बड़ा ओहदा इसको मिलने ही वाला है, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि वो सामने केतु है और सामने ध्वजा रखा हुआ है उसका। और ये बट जुपिटर है, इसके पास ज्ञान बहुत है। और सेटर्न है, तो ये होगा HR डिपार्टमेंट में मंत्री या विभागीय प्रधान भी बन सकता है। ये कुंडली देख रहे हैं ना, जो खुली हुई है, यहाँ कर्सर जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मून है। जी सर। चलिए अब अगला मंगल का समझते हैं। इसमें मंगल नहीं है ना, ना मंगल नहीं है। सेम रूल वही है, गुरु। रूल वही है। गुरु में तो ये बहुत बेटरमेंट बताऊंगा मैं। गुरु आ रहा हूं, गुरु पे आता हूं। एक एक अच्छा सर। करके चलते हैं ना। जैसे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, मंगल होगा, बुध होगा, उसके बाद में गुरु आएगा। सिस्टम से चलो। हाँ, मंगल क्योंकि राजा रानी हुआ सेनापति। ये होगा मंगल का खुद का जो कार्य तत्व है या कार्य प्रणाली है, जिसमें कारक तत्व है, वो सोना, रूपा, तांबा का काम करने वाला बड़ा गोल्ड स्मिथ है ना। इसका मतलब काफी बड़ा चेन मार्केटिंग हो सकता है सोना, रूपा, चांदी का। ऐसे होता है ना, जैसे बहुत सारी, मैं यहाँ पे तो कोई ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूं, बट होता है ना, बहुत सारे ऐसे ये हैं जिनका देखिएगा ऑल ओवर इंडिया में भी उनका चेन फैला हुआ है। ठीक है, हर एक जगह पे अपनी अपनी ब्रांच रखी हुई है। तो वैसा बिजनेस मैन ये बन सकता है। मतलब
कोई भी खास करके तो वैसे इनको बोला जाता है कि मतलब आग से रिलेटेड जो भी द्रव्य होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, और सोना चांदी तांबा, ये सब जो है धातु, अ, या रासायनिक विभाग, क्योंकि मंगल रासायनिक कारक तत्व भी रखता है, तो रासायनिक द्रव्यों का भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है ना। और मंगल और क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी आप मान लीजिएगा। मंगल और क्या क्या बताता है, बताओ ना, भूल जा रहा हूँ। प्रशासनिक सेवा सर। फौज। प्रशासनिक, यस, हाँ, प्रशासनिक सेवा मतलब जैसे डिफेंस वगैरह का, पुलिस विभाग का। हाँ, मंगल का एक और है, डेली जो क्या बोलते हैं, डेली जो कारोबार होता है ना, चाहे वो रिटेल हो या मतलब होलसेल मार्केट में हो, डेली जो क्रय विक्रय होता है वो भी मंगल का है। और मंगल हो तो गया है सारा ना। पुलिस विभाग तो आपने बता ही दिया, लक्ष्मी मैम, है ना। डिफेंस सर डिपार्टमेंट। मंगल मंगल ईंधन भी होता है तो हाँ हाँ, भोजन ईंधन, का मैंने काम। बोला ना, आग लगने वाली जो भी चीजें हैं वो सारा चीज उसमें आ गया ना। हाँ, भोजन का काम भी जो यानी भी कि है, इसको जो भी आग से रिलेटेड जो भी काम है वो मंगल का है, तो वो सारा चीज आ गया। हाँ, ये आग से रिलेटेड वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी है। हाँ, वो आपका जी जी। डिफेंस से भी रिलेटेड है, तो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में भी ये बड़े ओहदे पे जा सकता है ना। लगभग लगभग तो सारा ही हो गया। अब कुछ छूट गया है तो आप लोगों को जब याद आएगा तो लिख लीजिएगा, है ना। मैं तरीका खाली बता दे रहा हूं। आप मान लीजिए बुध है, बुध सेम, रूल सेम है, रूल में किसी तरह का कोई चेंज अप नहीं होगा। रूल मतलब वही कर्मेश या कर्म भाव, उसके स्पोर्ट में जो भी आएगा D9 में, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सर तो ये टेंथ लॉर्ड को लेंगे कि वहां पे जो प्लेनेट बैठा होगा उसको भी लेंगे? नहीं नहीं मैम, जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो तो भावस्थ है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना। जो भाव टेंथ लॉर्ड स्फुट को है, लेंगे ना। हाँ, सिर्फ 10th लॉर्ड लेंगे। 10th लॉर्ड की जो भाव स्फुट है वो उसी में, उसी डिग्री में जो आया बस उसी को जी। लेना है। जैसे यहाँ पे आपका था ना, शुक्र का वृषभ राशि का, वो वृषभ राशि के अंदर ये सब आ गए D9 में, वही देखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। अभी आप देखिए वो मैनुअली, आज आजकल हम लोग तो मैनुअली अब कुछ करते नहीं है। मैनुअली में आपको ये एक क्लास कंप्लीट करने में 10 दिन लगा दूंगा। अब यहाँ चूंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो बस देख लीजिए यहाँ पे कौन आया, तो टॉरस में आया कौन है, बस टॉरस में जो बैठे हुए ग्रह है वो D9 में वही आ गए, कर्म स्फुट में आ गया, है ना। बुध, अ, बताइए ना थोड़ा, बुध का कारक तो बताइए। सर जैसे आपने ऑर्गेनिक कहा तो वो भी उसमें आ जाएगा क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह हाँ जो भी हाँ होती है बिल्कुल। सब। खास करके मैम एक्चुअली बुध में आता है भेषज विद्या। ऑर्गेनिक में मतलब सब्जी वगैरह नहीं आता उतना, बट भेषज विद्या जरूर आता है। स्टेशनरी। हाँ बिल्कुल, स्टेशनरी। लर्निंग डिपार्टमेंट। हाँ, ग्रंथ संबंधित जो भी चीजें हैं, ग्रंथ, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रकाशना की बिजनेस में हो, है ना। जैसे अभी अपना अनुज जैसे मुद्रण में है ना, तो मुद्रण व्यवसाय ये भी बुध का ही है। और सर कॉटन कॉटन फैब्रिक को भी इसमें ऐड कर सकते हैं ना क्योंकि कपास से बिल्कुल कॉटन बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉटन बुध का ही है, और सिल्क वगैरह जो है वो शुक्र का है। ठीक सर। मैम सबसे बड़ी चीज आप लोग भूल जा रहे हैं, बोलिए ना, ये आइन विद्या का कारक ग्रह है, जैसे जुपिटर है। टीचिंग है सर। हाँ, बुध टीचिंग का भी है, बुध राजनीति का है। ऑरेटर, ऑरेटर जो हम बार बार राजनीति, इलेक्शन, एस्ट्रोलॉजी में बोलते थे ना, माने बहुत अच्छा जी। वक्ता, वक्ता, वो वक्ता हाँ बनता कब है,
अगर मार्कारी मदद ना करे तो वक्ता बनेगा कोई? तो राजनीति तो इसका प्रमुख हो गया। स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर। अच्छा, ये हिसाब रक्षक भी है ना, क्लर्क का भी काम करता है, अकाउंटेंसी का भी काम करता है, और नए नए इन्वेंशन का भी काम करता है, यंत्रादि निर्माण का भी काम करता है ये, है ना। और अरे अपना लाइन कैसे भूल जा रहे हैं, ज्योतिष, ज्योतिष सर। ज्योतिष कैसे भूल जा रहे हैं हम लोग, है ना। सर एक चीज वो भी आती है, वाद्य यंत्र। हाँ, वादन यंत्र आता है, व्याख्यानकार मैम, ये जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, ये जो जैसे बृहद जातक की जो टीका टिप्पणी बनाई हमारे गुरु लोगों ने, है ना, तो वो व्याख्यानकार, व्याख्याकार जिसको बोलते हैं, टिप्पणीकार, राइटर। 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 नहीं, राइटर तो मान लीजिए कोई भी राइटर हो सकते हैं ना। राइटर जैसे आप नॉवेल लिख लिए, कविता लिख लिए, कोई भी आप पोएट या राइटर बन ही गए। बट टिप्पणी करने वाले, जैसे मान लीजिए बृहद संगीता का, बृहद संगीता जैसे उस दिन हम आपको पढ़ा रहे थे ना, आप लोगों को बृहद संगीत का पाठ लिए थे, वो आपका नक्षत्र के हिसाब से जो कर्म होगा वो मैम हम वो लोग बृहद संगीता से था। जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, जर्नलिस्ट है। मैं जो चीज बता रहा था, जैसे उनका बृहद संगीता का बराहमीर का लिखा हुआ किताब है, बट उनका टिप्पणी बनाया, टीका बनाया भटतफल दत्ता, तो वो भटतफल जी का है वो, है ना। तो वो उस तरह का, मतलब ये लोग महान टीकाकार है। और संपादना का काम, है ना। अरे वो क्या बोलते हैं, जो मीडिया में काम करने वाले, वो भी तो बुध का है ना। जी सर। जर्नलिस्ट, जी। वो भी तो है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, गुरु। सर टीचिंग, सबसे पहले टीचिंग हाँ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल, सबसे पहले तो अध्ययन और अध्यापना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अकाउंटेंसी सर, बैंकिंग। हाँ, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र की टीका, है ना, ग्रंथ रचना, वो तो सब, कर्मकांड। कर्मकांड। अच्छा, सबसे बढ़िया माने वो एडवाइजर, है ना, बड़े बड़े फार्म जो होते हैं ना, एडवाइजर, एडवाइस देने वाले बड़े बड़े फार्म, सॉलिसिटर फार्म, वो सब है। कंसल्टेंसी, पुरोहित। कंसल्टेंसी, पुरोहित। हाँ मैम, अपना लाइन कैसे भूल जा रही है, आगम ज्ञान, आगम विद्या, एस्ट्रोलॉजी में आ गई ना वो चीज तो। वही तो बोले, आगम विद्या। नहीं, एस्ट्रोलॉजी, प्लेन एस्ट्रोलॉजी मैम आता है बुध में, लेकिन जहां आगम माने एस्ट्रोलॉजी के साथ जो रेमेडीज जुड़ जाता है, आगम विद्या जिसको बोलते हैं, वो वहां पे आगे गुरु जी। ठीक है, दैवी संपदा, दैविक कार्य, आदि दैविक चिकित्सा, ये सब क्या कहते हैं, गुरु के अधीन है ना। अच्छा, जुडिशियरी, जुडिशियरी तो खास करके गुरु के है ना। जी सर। अ, अच्छा, पहले जैसे वो होता था ना, तर्क ज्ञान, तर्क होता था। आजकल जैसे कथावाचक होते हैं ना, प्रवचन करने वाले। सर उसमें मरकरी का भी रोल रहेगा ना, हाँ तर्क बिल्कुल, शक्ति में। मार्करी प्लस गुरु होते हैं, बट गुरु का रोल जी। है उसमें। और उसमें और राहु का भी जुडिशरी में, बहुत बड़ा रोल है मैम। सर जुडिशरी में सैटर्न का भी रोल होगा, क्योंकि कर्म धर्म दोनों साथ लेके चलता है जुडिशरी। जी बिल्कुल है। नहीं, मैं कथावाचन में बता रहा था कि उसमें मार्करी है, गुरु है, और राहु का भी बहुत बड़ा रोल है। जी राहु, सर। क्योंकि देखिए कथावाचक जो है अपना इतना सज धज के बैठते हैं ना मैम, वो बड़ा दिखावा वाली बात होती है, और दिखावा तभी हो जी सकता है जब राहु हो। जी सर। और केतु होगा तो वो प्रवचन देने के लिए बड़े बड़े, मतलब वो क्या बोलते हैं, वहां पे नहीं बैठेगा कथा सुनाने के लिए, बड़ा स्टेज बना के नहीं बैठेगा। वो तो जंगल के किसी किनारे में बैठ जाएगा, लोग आते जाते रहेंगे, वो कथा सुनाते रहेगा।
वीनस राहु होगा तो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। बहुत बड़ा पैसा का मालिक, लग्जरियस लाइफ होगा उसका। आजकल आजकल जो है ना। अब देखो अनुज, आप जो बता रहे थे, अब इसमें देखो जुपिटर, यहां देखो कर्म स्फूट में ऑलरेडी बैठा है D1 में, जी सर। जी जी। और वो चला गया देखो कर्म स्फूट में D9 में भी। ठीक है सर। अब यहां पे ना इस कुंडली को जब आप कर्म वृत्ति देखेंगे तो बाकियों को छोड़ देना, सबसे पहले जुपिटर की कर्म बताना। बाकी सारे यहां पे गौण हो जाएंगे, मुख्य होगा जुपिटर। बाकी जुपिटर के साथ इनकी जुति बना के सारी चीजें बताते रहना, उनका कर्म क्या होगा। ठीक है सर। क्लियर, समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो चलो आपका भी प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब जुपिटर हो गया, टाइम है अभी। शुक्र का बताओ। शुक्र सारी चीजें आती हैं, सर टोटल है, डायमंड, ज्वेलरी, फैशन, सारा सारा सारा, कॉस्मेटिक, वस्त्र से सिल्क, लेके सारा चीज, मणि रत्न, इंटीरियर। मणि माणिक रत्न जितना भी है सब आ गया, है ना। अच्छा, उसके अलावा अभिनय, है ना, नाट्य मंदिर, है ना, सिनेमा, नाटक, ड्रामा जो भी है सब आ गया, थिएटर वगैरह। अच्छा, कवि, है ना, वो कवि सम्मेलन वगैरह जो होते हैं, कवि लोग आते हैं, वो भी हो गया शुक्र के अंदर। विज्ञान का जितने भी बड़े बड़े जो ये होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, वो भी आ गया। साइंटिस्ट भी है ना शुक्र। जी जी। शुक्र और क्या है, जो भी है घर में प्रतिपालित किए जाते हैं, पालन किए जाते हैं, वैसे जो पशुएं हैं वो भी शुक्र के अधीन है ना, जैसे गाय भैंस वगैरह जो भी है, हो गया, है ना। और क्या क्या हो सकता है, संजीवनी का शुक्र ने बनाया, तो साइंटिस्ट हुए ना शुक्र, तो इसलिए साइंस को भी इसके अंदर आप डालेंगे। अ, इसके अलावा और क्या क्या डाला जा सकता है? हम्म, हाँ, न्यू इन्वेंशन, शुक्र प्लस मरकरी, है ना। अब बस ऐसे जोड़ जोड़ के जो है वो आप लोग बना लेना। अ, अब नवांश में एक और चीज हम देखेंगे, दैट इज शनि। क्योंकि नवांश में बृहद जातक में राहु और केतु को उन्होंने नहीं माना, इसलिए मैं उन दोनों को नहीं बताऊंगा, ये अकॉर्डिंग टू बृहद जातक। ठीक है, तो शनि की कर्म बताइए, शनि के कर्म क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो श्रम देना, क्योंकि लेबर क्लास माना गया है शनि को। जो नौकरी करते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, बड़ी बड़ी जो काम के बेसिकली बीड़ा उठाते हैं, वो शनि। जैसे एक बहु मंजिली मान लीजिए इमारत बन रही हो, बट उसके नींव से लेके मंजिल का मतलब इमारत का एकदम अंतिम छोर तक जो काम करने वाले वो श्रमिक ही होते हैं, श्रम देने वाले, है ना, लेबर क्लास के। इसके अलावा जो भी मोटा मोटी जैसे चोरी वगैरह जो नीच कर्म करने वाले हैं वो भी। बट बेसिकली अभी हम आपको बता देते हैं, राहु को बेसिकली चोर माना गया है यहाँ पे D9 चार्ट में, बट ये बृहद जातक में नहीं है। मैं अलग से इसलिए बता दे रहा हूं। अच्छा, हम लोग तो भूल रहे हैं, शनि का मेन चीज क्या है? लोहा। लोहे से बनी हुई कोई भी सामान, है ना, लोहे का इंडस्ट्री वगैरह सारा चीज इसके अंदर आएगा। और क्या आएगा बताओ ना, याद ही नहीं आ रहा है मुझे। सर फैक्ट्री, मार्स का एस्पेक्ट आ जाए कैसे भी, तो शनि और मार्स फैक्ट्री भी देते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, वो, हाँ, बट इतना बोल सकते हैं, अल्टीमेट मैं आपको एक ही लाइन बता सकता हूं कि जहां पे श्रम दिया जाएगा, उस श्रम से जहां यश मिलेगा वो है शनि, वो शनि का कार्य है। ठीक है, आप वर्क दे रहे हैं, आप लेबर दे रहे हैं, लेबर के एवज में आपको मतलब आपको यश मिला, आपको बड़ा ओहदा मिला, है ना, तो वो शनि है।
राहु में जैसे चोरी वगैरह देख लेना, केतु में तो बाकी सारी चीज, केतु का जितना कारक तत्व है वो डाल लेना, तो ये सारा चीज आ जाएगा। और चलो नेक्स्ट क्लास में, अभी 3-4 मिनट के बाद ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, ऑलरेडी 45 से टाइम दिया हुआ है। तो वहां पे चल के फिर आगे इसको और समझते हैं। ग्रहों के साथ कैसे D1 में, मतलब एक से अधिक ग्रह बैठ जाने के बाद कर्म भाव को कैसे परिवर्तन होगा, वो थोड़ा सा समझ लेंगे, तो उसके बाद फिर आगे नॉर्मल रूल में आ जाएंगे।